नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 सितंबर मंगलवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बांसवाड़ा जिले में एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने बर्थडे पार्टी से घर लौटती महिला के सीने में चाकू घोंप दिया। हॉस्पिटल ले जाने के दौरान महिला की मौत हो गई। आरोपी कई दिनों से पीड़िता पर शादी के लिए दबाव बना रहा था। कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान शहनाज काटका के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मुस्लिम कॉलोनी गली नंबर 6 की रहने वाली शहनाज अपनी भाभी निश्चिंत काटका के साथ रिश्तेदार के यहां हुई पार्टी से घर लौट रही थी। यहां एक तिराहे पर पहले से बैठे आरोपी युवक मुर्तजा ने उससे पहले करीब 50 सेकंड बात की और फिर सीने पर चाकू मार दिया और वहां से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार शहनाज 3 बच्चों की मां थी। पहले पति से तलाक के बाद 7 साल पहले दूसरी शादी हुई थी। वहीं आरोपी मुर्तजा भी शादीशुदा था, लेकिन शहनाज से निकाह करने के लिए उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जोधपुर जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर खिजड़ली गांव में हर साल 5 सितंबर को शहीद मेला लगता है। पर्यावरण के लिए शायद ही इतनी बड़ी संख्या में शहादत का कोई उदाहरण हो। पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। इन्हीं की याद में हर साल यह मेला भरता है। मेले में बड़ी संख्या में बिश्नोई समाज के लोग इसमें शामिल हुए। 2 साल बाद लगे इस मेले में महिलाएं आभूषणों से लकदक नजर आई। एक महिला ने 30-30 लाख तक के गहने पहने थे। मेले की दूसरी बड़ी खासियत है, यहाँ महिलाएं बिना डरे लाखों रुपए का गोल्ड पहनकर पहुंचती हैं। मेले से जुड़े लोगों की माने तो जेवर पहनकर आने वाली ज्यादातर महिलाएं जोधपुर संभाग से आती हैं। मेले में 20 से 25 हजार महिलाएं हिस्सा लेती हैं। सभी भारी भरकम गहनों से लदी रहती हैं। करोड़ों रुपए के गहने पहनकर महिलाएं बेफिक्र होकर मेले में घूमती हैं। चूरू जिले में एक महिला और एक युवक के खिलाफ विदेश भेजने के नाम पर 3,60,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। बसंत विहार सीकर निवासी 40 वर्षीय मोहम्मद असलम ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी कि मोहम्मद असलम, मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद शोएब निवासी सीकर को मजदूरी के लिए विदेश जाना था। उसके रिश्तेदार मकसूदा ने बताया कि चूरू में नई सड़क निवासी अरशद खां कायमखानी विदेश भेजने का काम करता है। अरशद काफी दिनों पहले उनके पास सीकर बस स्टैंड पर आया, जहां तीनों को दुबई में पैकिंग कंपनी में नौकरी दिलाने की बात कही। तीनों से 3,60,000 रुपए ले लिए। तीनों व्यक्ति अरशद और मकसूदा के झांसे में आ गए और रुपए दे दिए, जिसकी एवज में अरशद खान ने उन्हें टिकट और वीजा दिए। जब तीनों व्यक्ति वीजा सहित दिल्ली के लिए रवाना हुए, तब रास्ते में उनके पास अरशद खान का फोन आया कि उनकी टिकट अभी कंफर्म नहीं हुई है। शक होने पर अरशद द्वारा दिए गए वीजा की फोटोकॉपी दुबई रहने वाले जानकार के मार्फत जांच करवाई तो तीनों के वीजा नकली और फर्जी पाए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर जिले में आपसी रंजिश में युवक की हत्या करने की प्लानिंग आरोपियों ने पहले ही कर ली थी। वे मौके की तलाश कर रहे थे। युवक अपने घर लौट रहा था, तभी बीच सड़क पर ही उस पर डंडे, रॉड और चाकुओं से हमला कर दिया। इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक की बहन की रिपोर्ट पर पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में ये खुलासा हुआ। पुलिस ने हत्या की उपयोग सामग्री और ऑटो भी जब्त किया। नागौरी गेट थाना अधिकारी शेषकरण ने बताया कि हत्या का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रॉड से जानलेवा हमला करते आरोपी साफ दिख रहे हैं। थानाधिकारी ने बताया कि 30 वर्षीय शकील निवासी मिरासी कॉलोनी रात करीब 10 बजे होटल से खाना लेकर घर जा रहा था। इतने में आरोपी जावेद खान, साकिर, लतीफ ने एक साथ हमला कर दिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बाड़मेर जिले के चौहटन से धौरीमन्ना कस्बे जा रही प्राइवेट बस ने इशरौल गांव में सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग को चपेट में ले लिया। बस करीब 15 से 20 फीट तक बुजुर्ग को घसीटते हुए ले गई। इससे बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। घटना चौहटन इलाके की है। पुलिस के अनुसार इशरौल गांव निवासी 58 वर्षीय कानाराम घर से रिश्तेदार के वहां पर जाने के लिए चौहटन से धौरीमन्ना जाने वाली सड़क पर पहुंचा। इस दौरान चौहटन से धौरीमन्ना जा रही प्राइवेट बस ने तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए चपेट में ले लिया। बुजुर्ग को बस घसीटते हुए ले गई। वहीं पास में खड़े युवक गोगाराम निवासी नेतराड़ भी दूर जाकर गिरा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के वर्धा थाना क्षेत्र में बेण गांव में देर शाम को नहाते समय 3 चचेरे भाई बहन कुएं में गिर गए। हादसे के दौरान पास ही खेत पर काम कर रहे युवक ने 2 बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन एक बालिका की डूबने से मौत हो गई। थानाधिकारी रामेंग पाटीदार ने बताया कि बेण मांडव निवासी 11 वर्षीय सोनिया परमार अपने चचेरे भाई राकेश व बहन सुमिता के साथ खेत पर कुएं पर नहाने गई थी। बच्चे कुएं में लगी रस्सी के सहारे नहा रहे थे। इस दौरान अचानक रस्सी टूट गई। इससे 3 बच्चे कुएं में डूबने लगे।
चीख पुकार सुनकर पास ही खेत में घास काट रहे हितेश दौड़कर मौके पर पहुंचा तथा सुमिता व राकेश को बचा लिया। सोनिया गहरे पानी में उतरने से डूब गई। जैसलमेर स्थित रामदेवरा में भांग पीने की एक अनोखी प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता में देश के कई राज्यों से आए भांग प्रेमियों ने हिस्सा लिया। भांग प्रेमी महज चंद मिनटों में ही 201 लीटर भांग पीकर छक हो गए। रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव मेले में भांग प्रेमियों का स्नेह मिलन और प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रहा। इस बार भांग स्नेह मिलन का 42वां कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें चेन्नई, पश्चिम बंगाल, बीकानेर और जोधपुर संभाग के विभिन्न जिलों से भांग प्रेमी शामिल हुए। एक बार में सबसे अधिक भांग पीने वाला बनता है विजेता। इस बार जोधपुर के विष्णु शर्मा ने सर्वाधिक करीब 7 लीटर भांग पी। बरसों से जारी इस परंपरा को हालांकि अब प्रतियोगिता के स्थान पर स्नेह मिलन नाम प्रदान कर दिया गया है। इस बार 2000 से अधिक भांग प्रेमी इसमें भाग लेने पहुंचे। जोधपुर जिले की औसिया में पिछले विधानसभा चुनाव में कुल वोट के 20% यानी 37,000 से ज्यादा वोट हासिल कर कांग्रेस के बागी महेंद्र सिंह भाटी ने न केवल चौंकाया था, बल्कि भाजपा की जीत के समीकरण भी गड़बड़ा दिए थे। जानकारों का कहना था कि भाटी को पर्याप्त कुल मतों में 90% से ज्यादा भाजपा के कोर वोट बैंक माने जाने वाले राजपूत जाति के ही वोट थे। ये वोट भाजपा प्रत्याशी भैराराम सियोल को मिलते तो यह सीट भाजपा के खाते में जा सकती थी। इससे सबक लेते हुए अगले चुनाव से 1 साल पहले ही भाजपा अब अपने पक्ष में समीकरण बिठाने की कवायद में जुट गई है। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा को घेरने के लिए कांग्रेस के बागी भाटी को भाजपा ज्वाइन करवाई गई। इन्हें पार्टी में लाने से सबसे प्रमुख भूमिका केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बताई जा रही है। विधानसभा चुनावों में 1.25 साल से भी कम वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक भागदौड़ तेज हो गई है। पार्टियां भी तैयारियों में जुट गई हैं। बीकानेर के नयाशहर थाना क्षेत्र में अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पंडित धर्मकांटे के पास का है, जहां उधारी नहीं चुकाने पर एक युवक ने दूसरे का सरेआम चाकू मारकर घायल कर दिया। नयाशहर पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। पंडित धर्मकांटे के पीछे हुई इस घटना का कारण उधारी का लेन देन बताया जा रहा है। शहजाद नारिया ने आरोप लगाया है कि उसने अपने दोस्त रशीद को 20,000 रुपये उधार दिए थे। तय समय के बाद भी रुपए नहीं देने पर शहजाद ने रुपए लौटाने के लिए बोला। 3-4 बार बोलने के बाद भी रुपए नहीं दिए गए। अलबत्ता इससे नाराज होकर रशीद और उसके दोस्तों ने पंडित धर्मकांटे के पीछे झगड़ा किया। इस दौरान उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। शहजाद का अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने युवकों की गिरफ्तारी के लिए मशक्कत शुरू कर दी है।